नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं शिक्षक भर्ती के चैनल पर, जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती के भाषा के संबंधित बात करेंगे। भाषा की क्लास है, आपकी हिंदी की क्लास है, मॉक टेस्ट रहने वाला है। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे मॉडल पेपर की ही तरह। यहाँ पर 15 प्रश्न आपके व्याकरण के रहेंगे, 15 प्रश्न आपके शिक्षण शास्त्र यानी पेडागोजी के रहेंगे। सभी प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर हैं, नए पैटर्न पर आधारित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये आपका 16वां पार्ट है हिंदी हिंदी का, आपके हिंदी भाषा का, हिंदी लैंग्वेज का। और इसके पिछले क्लासेस देखना चाहते हैं, आई बटन पे लिंक है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। दुगनी एनर्जी के साथ वीडियो को शुरू करेंगे और उसी एनर्जी के साथ वीडियो को एंड भी करेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। पहले प्रश्न व्याकरण के रहेंगे, ग्रामर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को देखिएगा, यही प्रश्न आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न यह है, आपका बहुवचन होगा। आप शब्द का बहुवचन क्या होगा दोस्तों? हम होगा, आप लोग होंगे, आप होगा या वे होंगे। तो आप शब्द आ गया और इसका बहुवचन अगर पूछ लिया गया तो बहुवचन आपका क्या हो जाएगा? आप लोग हो जाएंगे, यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये सभी प्रश्न आपको टेलीग्राम में नोट्स, पीडीएफ फाइल सब कुछ मिल जाएगा, विथ आंसर मिलेगा। तो टेलीग्राम में जरूर सर्च करें, जायसवाल कोचिंग सेंटर। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है और अगले साल टीचर्स के लिए अध्यापक के पद पर नियुक्त होना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस क्रम में पश्चात का विलोम है? दोस्तों पश्चात का विलोम पूछा गया है, किस क्रम में आपका पश्चात का विलोम है? पश्चात का विलोम पौर्वात्य होता है, पूर्ववर्ती होता है, परवर्ती होता है या प्रतीचि होता है? तो दोस्तों पाश्चात्य का विलोम क्या हो जाएगा? पौर्वात हो जाएगा। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम है। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, गुणी हैं, ज्ञानवानी हैं दोस्तों। वेलकम, अभिनंदन है आपके शिक्षक भर्ती के, आपके परिवार पर। प्रश्न अगला आ चुका है कि सदा शब्द क्या है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। सदा जो शब्द है ये कैसा है? क्या ये आपका अव्यय है, संज्ञा है, विशेषण है या आपका सर्वनाम है? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो सदा शब्द दोस्तों यहाँ पर क्या है? ये आपका एक अव्यय है। ठीक है, सदा शब्द क्या है? आपका एक अव्यय है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कबूतर का पर्यायवाची शब्द कौन होगा? मान लीजिए आपके अपठित पद्यांश आ गया, उसमें कबूतर से संबंधित है और पूछ लिया गया कि कबूतर का पर्यायवाची क्या होने वाला है। क्या मयूर होगा, क्या हारिल होगा, क्या कौक होगा या कुक्कुट होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। मयूर मोर का है, काक कौवा का है, हारिल किसका है? हारिल किसका है? क्या ये सही है? क्या ये कबूतर का पर्यायवाची होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है। हारिल जो होता है ये कबूतर का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीन पर है। इसके पहले कि अगला प्रश्न आए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक का बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि यह शिक्षकों का चैनल है, आप सभी का परिवार है। और यह परिवार ऐसा परिवार है जहां पर आपका सिलेक्शन होना है, जहां पर आपसे संबंधित प्रश्न होंगे, यानी शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रश्न होना है, टीटी एग्जाम से संबंधित प्रश्न होना है। आगे आने वाले प्रश्न जो होंगे सभी संभावित प्रश्न रहने वाले हैं आपके एग्जाम के 10 से। और अगला प्रश्न यह कह रहा है आपका, यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। दोस्तों यण स्वर संधि में निर्मित शब्द नहीं है। घुमा फिरा के प्रश्न पूछ लिया गया भैया, डायरेक्टली भी पूछा जा सकता था कि यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया कि यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। देखिए स्वागत निर्मित शब्द है, स्त्रुपयोगी ये भी आपका निर्मित है, और अभ्यर्थी ये भी यण स्वर संधि से निर्मित शब्द है। लेकिन स्वाधीन, स्वाधीन जो शब्द है यह आपका यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। तो किस संधि से निर्मित शब्द है? नीचे कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। वीडियो को लाइक करते रहेंगे और जितने भी भाई बहन मेरे सब्सक्राइब करके आए हैं सभी को तहे दिल से अभिनंदन है, दिल से स्वागत है दोस्तों, दिल से धन्यवाद है। प्रश्न अगला देख लेते हैं, समक्ष शब्द में समास होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समास, संधि, अव्यय, ठीक है, कारक, इन्हीं से प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो समक्ष शब्द में समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा या आपका अव्ययीभाव समास होगा? क्या होने वाला है सही आंसर? तो आपका समक्ष पद में जो समास होगा अव्ययीभाव होगा। क्यों होगा? व्याख्या सहित जानेंगे। क्योंकि दोस्तों समक्ष जो शब्द है यह अच्छी के सामने है। समक्ष मतलब क्या होता है? अच्छी के सामने, इसलिए आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। सभी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, शिक्षक भर्ती में या संभावित प्रश्न है।
रेवती मरण का समास विग्रह क्या होगा? रेवती रमण, सॉरी दोस्तों, रेवती रमण दिया है, तो रेवती रमण का समास विग्रह क्या होने वाला है? रेवती का रमण, रेवती के साथ रमण करने वाला, रेवती के लिए रमण, या रेवती रूपी रमण, क्या सही होने वाला है? समास विग्रह बताना है, समास का नाम नहीं, केवल समास विग्रह बता दीजिए दोस्तों, यही काफ़ी है सिलेक्शन के लिए। तो रेवती रमण का समास विग्रह होगा, रेवती के साथ रमण करने वाले को रेवती रमण बोला जाता है। क्योंकि दोस्तों बहुब्रीहि समास होगा रेवती रमण का, क्योंकि रेवती के साथ रमण करने वाला अर्थात तीसरा हो रहा है, यानी कि रेवती के साथ रमण करने वाला अर्थात बलराम होगा। जी हाँ दोस्तों, रेवती के साथ रमण करने वाला क्या होगा? बलराम होगा। और एक किस समास का उदाहरण है? आपके बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। डिटेल के साथ जाएंगे, पूरा एक भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, क्योंकि सिलेक्शन का नाम है जायसवाल कोचिंग सेंटर। जी हाँ दोस्तों, सभी मित्रों को जय हिंद है। दुगनी एनर्जी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं, उसी एनर्जी के साथ वीडियो को इन करते हैं। एनर्जी कायम रखिएगा, क्योंकि सिलेक्शन पाना है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित शब्दों में किस शब्द में विदेशी उपसर्ग लगा हुआ? जी हाँ, विदेशी उपसर्ग, ऐसा आपको शब्द बताना है जिसमें विदेशी उपसर्ग लगा हुआ। निर्धन में तिरस्कार हो गया, बेईमानी और आमरण। बहुत ही सिलेक्शन वाला प्रश्न है, संभावित प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, रिपीट हुआ प्रश्न है। ऐसा शब्द चुनना है जो विदेशी उपसर्ग से लगा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो बेईमान, ठीक है। तीसरा जो है, इसमें जो बेईमान में बे उपसर्ग है, यह जो बे उपसर्ग है यह आपका कैसा उपसर्ग है? यह आपका विदेशी उपसर्ग है। यहाँ से 2-3 प्रश्न तैयार हो गए। शायद आपको ना मालूम होगा कि जो यह बे उपसर्ग है यह कैसा उपसर्ग है, यह आपका विदेशी उपसर्ग है। सभी लोग नोट कर लेंगे, बेईमान में बे एक आपका विदेशी उपसर्ग है। अगला प्रश्न आ चुका है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों। किस क्रमांक में आव प्रत्यय नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सभी लोग समझते हैं कि हिंदी की क्लास है, हिंदी भाषा है, हम 30 में से 20 तो सभी लोग ला लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं भी जानता हूँ 30 में से 20 सभी लोग ला लेंगे, लेकिन सिलेक्शन यहाँ नहीं होता। जो 25 प्लस अंक आपको भाषा में प्राप्त करते हैं वही सिलेक्शन प्राप्त करते हैं। तो अगर 25 यानी 25 प्लस नंबर लाना है तो क्लासेस देखना पड़ेगा, वीडियोज़ देखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रश्न देख लेते हैं। आव प्रत्यय से नहीं है। बचाव में आव प्रत्यय है, तनाव में आव प्रत्यय है, रखाव में आव प्रत्यय है, लेकिन आपका कह दें लिखाव में आव प्रत्यय है। क्या दोस्तों, क्या सही होने वाला है? क्या आपका लिखाव में आव प्रत्यय निकल रहा है? सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी ऑप्शन लगभग सेम है, सभी ऑप्शन लगभग सेम है। बचाव, तनाव, लिखाव, रखाव, सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोग कमेंट करेंगे क्या ऑप्शन होगा। ये आपके लिए होमवर्क देते हैं, आपके माइंड का होमवर्क हम चेक करते हैं। आपका माइंड का होमवर्क हम चेक करेंगे, क्या है आपका माइंड। देखिए, आव प्रत्यय नहीं है, किस ऑप्शन में नहीं है, और एक ऑप्शन सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस क्रमांक में कृत प्रत्यय का भेद नहीं है? कृत प्रत्यय का भेद, देखिए भाववाचक आपका कृत प्रत्यय का भेद होता है, क्रियावाचक कृत प्रत्यय का भेद होता है, कर्मवाचक कृत प्रत्यय के भेद होते थे। यहाँ से एक प्रश्न और बन गया, ये कृत प्रत्यय के भेद कौन हो गए? भाववाचक, क्रियावाचक, कर्मवाचक, ये आपके कृत प्रत्यय के भेद कहलाते हैं। लेकिन कृत प्रत्यय का भेद संबंधवाचक नहीं होता, ठीक है। संबंधवाचक जो है ये आपका कृत प्रत्यय का भेद नहीं होता, केवल भाववाचक, क्रियावाचक और कर्मवाचक ही कृत प्रत्यय के भेद होते हैं। तो उम्मीद यही करते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर को आपने अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। शिक्षक भर्ती में सिलेक्शन पाना है दोस्तों, और अगले वर्ष अगर टीचर्स बनना है, अध्यापक बनना है, अध्यापिका बनना है, सभी भाई बहन एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे, इस परिवार का हिस्सा बनिए, क्योंकि ये आप लोगों का परिवार है। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न आ चुका है। झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता, इस वाक्य में विश्वास क्या है? ये एक वाक्य दे दिया गया कि झूठा आदमी जो होता है विश्वास के योग्य नहीं होता। ये विश्वास जो लिखा हुआ है ये आपका कैसा वाक्य है? इस वाक्य में विश्वास की क्या भूमिका है? क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, गुणवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या आपका भाववाचक संज्ञा है? तो झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं है, जो यहाँ पे विश्वास है यह आपका क्या है? भाववाचक। यहाँ पे भाव उसका प्रकट कर रहा है कि यह व्यक्ति, जो आदमी विश्वास के योग्य नहीं है, उसका यह भाव बता रहा है विश्वास। तो विश्वास क्या हो गया? व्यक्ति का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों जान लेते हैं, गुण, दशा, स्वभाव, कार्य का बोध कराने वाले शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किन्हें कहते हैं? ऐसी
जो गुण, दशा, स्वभाव और कार्य का बोध कराने वाले शब्द होते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, कौन सा सर्वनाम होगा? उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो। इसमें सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक है, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है या आपका अनिश्चयवाचक है? तो उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट न हुआ हो, इसमें जो सर्वनाम होगा यह संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, उसे क्या पता जिसे कभी कष्ट ना हुआ हो, तो कष्ट ना हुआ हो ये जो शब्द आ गया यह क्या हो जाएगा? सर्वनाम, यहाँ पर आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि जो उसे आपका लिख दिया गया जिससे संबंध दर्शाता है। ठीक है, ये आपका जो क्या हो गया, उसे क्या पता। उसे क्या पता, उसे मतलब क्या होगा? कोई संबंधी होगा, तभी तो बोल रहा है उसे क्या पता जिससे कभी कोई कष्ट ना हुआ हो। ठीक है, तो उसे जो ये शब्द आ गया यह संबंधवाचक का सर्वनाम का सूचक बन जाता है और इससे ही हम पहचान लेते हैं कि यह संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस क्रमांक में संकेतवाचक विशेषण नहीं है? देखिए, संकेतवाचक विशेषण कैसे पहचानते हैं? उस गाय को चारा डालो, उस गाय को चारा डालो मतलब संकेतवाचक विशेषण हो गया। यह लड़का सुंदर है, यह लड़का क्या है? यह जो आ गया यह क्या हो गया? यह विशेषण है, संकेतवाचक विशेषण हो गया। वह घर अब यहाँ नहीं है, वह जो घर अब यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं मतलब क्या हो गया? ये भी आपका संकेतवाचक विशेषण हो गया। लेकिन थोड़ा भोजन करो, इसमें क्या आपका कोई भी संकेतवाचक विशेषण नहीं, थोड़ा भोजन करो इसमें कोई संकेतक नहीं। लेकिन वह अब यहाँ नहीं, वह घर अब यहाँ नहीं है, टीका हो गया, संकेतक के रूप में है। यह लड़का सुंदर है, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। उस गाय को चारा डालो, ये भी संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आ गया कि थोड़ा भोजन करो, यह आपका संकेतवाचक विशेषण नहीं कहलाएगा, क्योंकि दोस्तों उस, यह और वह तीनों में सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपने उस देखा हो, फिर दूसरे में जो यह लिखा हुआ है और आपके तीसरे में जो वह लिखा हुआ है, ये तीनों में क्या है? सर्वनाम संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए संकेतवाचक के विशेषण हैं। और बाकी तीसरे ऑप्शन में आपका नहीं है तो नहीं होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वीडियो को लाइक करना मत चूकिएगा, वीडियो को लाइक करते रहें, मोरल मोटिवेशन कायम रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अपनी हानि करके दूसरे की हानि की लोकोक्ति है दोस्तों, यानी अपनी हानि करके दूसरे की हानि की लोकोक्ति क्या होगी? अपनी नाक काट कर दूसरे का अपशकुन करना ही अपनी हानि करके दूसरे की हानि लोकोक्ति होगी। क्या होगी लोकोक्ति? अपनी नाक काट कर दूसरे का अपशकुन करना, यह आपका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके सभी लोग बताएं। और जितने मेरे भाई बहन हैं पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा, उसे ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न होते हैं सभी सिलेक्शन वाले प्रश्न होते हैं। और आपका 15वां प्रश्न है आज के क्लास का, ग्रामर का, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिक पढ़ने वाले विद्यार्थी अवश्य सफल होंगे, रेखांकित जो पद है वह समूह कौन सा पदबंध होगा? तो रेखांकित पद क्या है? अधिक पढ़ने वाले। तो अधिक पढ़ने वाले रेखांकित जो पद है, क्या यह सर्वनाम पदबंध है, विशेषण पदबंध है, संज्ञा पदबंध है, या आपका क्रिया विशेषण पदबंध होगा? तो दोस्तों अधिक पढ़ने वाला जो यहाँ पे रेखांकित पदबंध दिया गया है यह आपका विशेषण पदबंध होगा। और बहुत से बच्चे बोलेंगे, मेरे भाई बहन प्यारे मित्र बोलेंगे शिक्षक बंधु कि सर ये कैसे आपने बता दिया, ये कैसे हो गया विशेषण पदबंध? आइए देख लेते हैं। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए, जी हाँ दोस्तों, जब कोई पद समूह या किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराए, अधिक पढ़ने वाले ये विद्यार्थी की क्या है? विशेषता बता रहे हैं। अधिक पढ़ने वाले क्या विशेषता बता रहे हैं? तो जब कोई पद समूह किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराता है तो वह आपका क्या होगा? विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, और एक प्रश्न और ले रहे हैं, इसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, होमवर्क है आपके लिए सभी के लिए। किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? पत्थर, पृष्ठ, भगत और भीत। यहाँ पे किस क्रमांक का यानी किस ऑप्शन में तत्सम है, ये सभी लोगों को बताना है कमेंट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके बेहतरीन लाजवाब अब आप बात आती है किसकी भैया? पेडागोजी की बात आती है, शिक्षण शास्त्र की बात आती है, जहाँ पर सिलेक्शन होता है और सिलेक्शन करने के लिए शिक्षक भर्ती
में सिलेक्शन पाने के लिए, अपना सपना पूरा करने के लिए, अध्यापक अध्यापिका बनने के लिए पेडागॉजी शिक्षण शास्त्र बहुत ही बड़ा यहाँ पे इनका योगदान और महत्वपूर्ण सेशन होता है, महत्वपूर्ण चैप्टर होता है दोस्तों। अगला प्रश्न आ चुका है हिंदी पेडागॉजी के। यहाँ से अब 15 प्रश्न शुरू होंगे, ध्यानपूर्वक इन 15 प्रश्नों को देखिएगा। रचना शिक्षण में होता है जी दोस्तों, जो आपका रचना शिक्षण होता है उसमें क्या होता है, तो रचना शिक्षण में अपने भावों का प्रभावी रूप से प्रकटीकरण होता है। नाम ही दे दिया गया रचना शिक्षण। तो रचना शिक्षण में अपने भावों का प्रभावी रूप से प्रकटीकरण होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख रहे हैं स्क्रीन पर है, लाजवाब सभी प्रश्न है दोस्तों, सिलेक्शन वाले प्रश्न है। प्लीज़ कमेंट करके बताएं, आप लोग भी अपना स्कोर यहाँ पे बता सकते हैं। तो व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, यह कहने वाले महान आपके वैज्ञानिक आपके कौन से हैं? व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, क्या यह पतंजलि ने कहा है, क्या आपके गांधी जी ने बोले हैं, या स्पेंसर ने, या स्वीट ने, किसने कहा है? से बहुत से बच्चे यहाँ पे गांधी जी बोलेंगे, बहुत से बच्चे पतंजलि बोलेंगे, लेकिन जो सही होगा इन दोनों में से कोई सही नहीं है। तो व्याकरण भाषा का जो व्यवहारिक विश्लेषण है यह कहने वाले आपके स्वीट है। इन्होंने स्वीट भाषा कह दी, स्वीट भाषा कर दी कि व्याकरण भाषा की व्यवहारिक विश्लेषण है। तो व्यवहार कमाने के लिए मीठा कमाना चाहिए, अगर व्यवहार बनाना है तो मीठा खिला दो, व्यवहार बन गया भैया। जी हाँ, यही आपका यह प्रश्न भी कह रहा है कि व्याकरण भाषा का व्यवहारिक विश्लेषण है, किसने कहा है, तो स्वीट ने कहा है। फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर है कि नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न चल रहा है, लाजवाब प्रश्न है, कमेंट करते रहें दोस्तों। नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, तो नाटक शिक्षण की सर्वोत्तम विधि क्या आपकी अभिक्रमित अध्ययन विधि है, व्याख्यान विधि है, अभिनय विधि है, या आपकी प्रश्नोत्तर विधि है? तो नाटक शिक्षण की जो सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वह अभिनय विधि मानी जाती है। थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। स्क्रीन पर अगला प्रश्न आ चुका है और फटाफट नए अंदाज में प्रश्न आएंगे, एनर्जी फुल प्रश्न होंगे और सिलेक्शन वाले प्रश्न होंगे। कौशल एवं शिल्प का ज्ञान कौन सी शिक्षण पद्धति से मिलता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, लाजवाब प्रश्न है कि कौशल एवं शिल्प का ज्ञान कौन सी शिक्षण पद्धति से मिलता है? बेसिक पद्धति से, खेल पद्धति से, मॉन्टेसरी पद्धति से, किंडरगार्टन पद्धति से। तो किंडरगार्टन के सभी लोग जानते हैं कौन है, आपके फ्रॉबेल हो जाएंगे। मॉन्टेसरी के पद्धति के मारिया मॉन्टेसरी हैं और बेसिक पद्धति के जन्मदाता आपके महात्मा गांधी माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौशल एवं शिल्प का ज्ञान कौन सी शिक्षण पद्धति से मिलता है? तो आपके बेसिक शिक्षा पद्धति से मिलता है और बेसिक शिक्षा पद्धति के जन्मदाता आपके महात्मा गांधी हैं। जी हाँ दोस्तों, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। अगला प्रश्न देखेंगे, किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या है? जो किंडरगार्टन शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? पौधे और बगीचा, बगीचा और पौधा, जंगल और जानवर, या जानवर और माली? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है पौधा और बगीचा होता है, ट्री एंड गार्डन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी प्रश्न है, अगला प्रश्न आने के पहले वीडियो में लाइक जरूर आना चाहिए, लाइक का बटन दबाने से मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न आएंगे सभी सिलेक्शन वाले होंगे। आपके एग्जाम पैटर्न यानी कि सिलेबस पर आधारित प्रश्न होते हैं दोस्तों, इसीलिए सिलेक्शन का नाम जायसवाल कोचिंग सेंटर है। और आप लोगों का प्रेम स्नेह है दोस्तों, इतना अच्छा हम क्लास कर पाते हैं। आप लोगों का मोटिवेशन है, मोरल है, बस यही लाइक शेयर करते रहें। आगे जो आपकी क्लासेज आने वाली हैं सभी लाजवाब होंगी। और अगले साल हमें एक सरकारी सीट चाहिए और वो सीट आपके लिए बिल्कुल मिलेगी। बिल्कुल रिजर्व करेंगे। अगर आप लोग सभी क्लासेज अटेंड कर रहे हैं तो जो सीट है आपके लिए रिजर्व होगी। अब देखते हैं भैया कौन क्लासेज अपनी सीट कौन रिजर्व कर रहा है, कमेंट बॉक्स में बताएं। फ्रॉबेल ने क्या कहा था दोस्तों कि पहले लिखना है, पहले सुनना चाहिए, पहले पढ़ना चाहिए, फिर लिखना चाहिए, पहले सुनना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए। तो फ्रॉबेल ने क्या कहा था? सही ऑप्शन चुनेंगे। फ्रॉबेल ने क्या कहा था? पहले पढ़ना चाहिए फिर आपका लिखना चाहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ पाएगा तो बच्चा लिख पाएगा। तो क्या होगा? पहले पढ़ना चाहिए फिर आपका लिखना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर सभी प्रश्न आ चुके हैं, बारी बारी नंबर वाइज प्रश्न आ रहे हैं। उच्च अभिव्यक्ति स्तर बढ़ाने के लिए दोस्तों, बच्चों में अगर उच्च अभिव्यक्ति स्तर बढ़ाना है
तो आप शिक्षक होने के नाते, शिक्षिका होने के नाते, अध्यापक अध्यापिका होने के नाते क्या करना चाहिए दोस्तों? उच्च अव्यक्त स्तर अगर बढ़ाना है तो निबंधात्मक प्रश्न देने होंगे आपके लिए, लघुत्तरात्मक प्रश्न देने चाहिए, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देने चाहिए, या केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही देने चाहिए? तो दोस्तों उच्च अव्यक्त स्तर बढ़ाने के लिए निबंधात्मक प्रश्न देने चाहिए। बच्चों में उच्च अव्यक्त स्तर बढ़ाना है तो उसके लिए निबंधात्मक प्रश्न देना चाहिए, जिसमें बच्चा सोचकर पॉइंट बाय पॉइंट लिखे, जिससे उच्च स्तर का विकास हो सके। अगला प्रश्न देखेंगे, संधि समास पढ़ाने में यह विधि काम में लेनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जो संधि और समास है आपका, इसको पढ़ाने में कौन सी विधि काम में लेनी चाहिए? क्या वह आपकी आगमन विधि है, निगमन विधि है, आगमन निगमन विधि है, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट वीडियो पॉज करें और कमेंट करें। संधि समास पढ़ाने में जो विधि काम में लाई जाती है, आपके आगमन विधि भी लाई जाती है और आपकी निगमन विधि भी लाई जाती है, तो दोनों विधि आपकी लाई जाती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आदर्श वाचन का वक्ता होता है। जी हाँ दोस्तों, आदर्श वाचन का वक्ता होता है। बच्चे होते हैं, शिक्षक होते हैं, माता होती है, या ये सभी होते हैं? तो आदर्श वाचन यानी कि सभी लोग समझ गए होंगे, वक्ता। तो आदर्श वाचन का वक्ता वही हो सकता है जो अनुभव होगा, जिसके भाषा का अनुभव होगा। ठीक है, तो भाषा का अनुभव किसको हो सकता है? बच्चे को, माता को, इन सभी को, या शिक्षक को? तो सबसे बेहतर जो भाषा का अनुभव होगा, तो आदर्श वाचन का वक्ता आपका शिक्षक होंगे, टीचर होंगे, अध्यापक अध्यापिका होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आपके पेडागोजी शिक्षण शास्त्र के सभी प्रश्न हैं, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सिलेक्शन की वजह से। अगला प्रश्न देखेंगे, सुंदर लेखन का सही तरीका क्या होता है? बच्चे का हमेशा सपना होता है, सबका सपना होता है कि हमें सुंदर लिखना आता चाहिए। अगर हम सुंदर लिखेंगे तो सामने वाला क्या होता है, सामने वाले क्या होगा, इंप्रेशन जाता है आपका। जब आपका इंप्रेशन जाता है तो सामने वाला, अगर आपका ठीक है 5 नंबर का है तो उसमें 3 नंबर को देना होगा ना, तो वो आपको 4 नंबर दे देता है। क्यों? वो आकर्षित हो जाता है, आपके राइटिंग का इच्छुक हो जाता है। तो सुंदर लेखन का जो सही तरीका होता है वह सूत्र लेखन ही होता है। जी हाँ दोस्तों, कोई कहीं से लिख के नहीं आता। कोई आपको या आपका सुंदर लेखन के लिए या हीरे मोती या आपका गोल्ड यानी सोना चांदी की जरूरत नहीं पड़ती है। सुंदर लेखन के लिए आपको केवल सूत्र लेखन की जरूरत पड़ती है। सूत्र यानी कि सही लिखावट होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी शिक्षण विधियां का यहाँ पे पाठ चल रहा है आप लोगों का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव प्रश्न सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन आपका सही नहीं है? दोस्तों, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, यह भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कथन सही है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करता है, ये तीनों जो है भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कथन सही है। तो चौथा ही होगा जो असत्य होगा। आइए चौथा भी पढ़ते हैं, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, ये आपका कथन सर्वथा बिल्कुल अन्यथा, सर्वथा गलत दिया गया है, सर्वथा असत्य दिया गया है दोस्तों। ये कथन बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है, किसने कहा? ये किसी ने नहीं कहा दोस्तों। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अर्जित करना सहज होता है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करती है। तो केवल यह कह दें कि विद्यालय में ही अर्जित किया जाता है, केवल कहना, मैं करना, हम करना, ये सभी पेडागोजी के नेगेटिव ऑप्शंस हैं। तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा की कक्षा में सुरेंद्र लिखते समय कठिनाई का अनुभव करता है, यह समस्या है। प्रश्न क्या है? लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। अक्षमता से भी प्रश्न आते हैं, आपको पता है। तो हिंदी भाषा की कक्षा में सुरेंद्र लिखता है, मतलब ये कोई भी बालक या बालिका लिख रहा है, उसको लिखते समय कठिनाई का अनुभव करता है। यहाँ सुरेंद्र नाम दिया गया, कोई भी नाम दिया जा सकता है, या बालक या बालिका लिखा जा सकता है, ये विद्यार्थी लिखा जा सकता है। तो हिंदी भाषा की कक्षा में विद्यार्थी लिखते समय कठिनाई का अनुभव करता है, ये समस्या क्या होगी? तो लिखने वाली समस्या जो होती है, लिखने की जो अक्षमता होती है, वह किसको कहा जाता है? मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे सभी भावी अध्यापक शिक्षक शिक्षिकाओं, कमेंट कीजिए कि लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया बोला जाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्राफ खींचना, ग्राफ कैसे खींचेंगे भैया? लिख कर खींचेंगे, कलम चलाकर खींचेंगे। तो ग्राफ यानी कि खींचना, यानी कि लिखना, तो लिखने की अक्षमता डिस्ग्राफिया होगी। जी हाँ दोस्तों, डिस्ग्राफिया होगी। जी हाँ, और पढ़ने की डिसलेक्सिया होगी। जी हाँ, गणना संबंधी की डिस्कैलकुलिया होगी। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं,
जो आपके शिक्षक भर्ती में प्रश्न पूछे जाते हैं सभी प्रश्नों को कंबाइन किया गया है। संभावित प्रश्न है जो शिक्षक भर्ती में पूछे गए प्रश्न हैं सभी प्रश्न यहाँ पर होंगे, क्योंकि सिलेक्शन का पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। सभी मित्रों को जय हिंद दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन देने वाले महान कलाकार, महान लेखक, महान वैज्ञानिक कौन है दोस्तों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है, यह कथन देने वाले महान गुरु कामता प्रसाद गुरु हैं। जी हाँ दोस्तों, कामता प्रसाद गुरु जी ने कहा था कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है। अगला प्रश्न देख रहे हैं, स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्नों की झड़ी, प्रश्नों की लड़ी टूटेगी नहीं जब तक सिलेक्शन होगा नहीं, जब तक सिलेक्शन मानेंगे नहीं हम रुकने वाले नहीं हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे, भाषा की पाठ्य पुस्तकें। जी हाँ दोस्तों, भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं भाषा सीखने का एकमात्र संस्थान होती हैं, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, साधन है, साध्य है, स्वाध्य है, क्या है दोस्तों? तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वह एक क्या है? वह केवल एक साधन होती हैं। तो सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। दुगनी एनर्जी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और उसी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, क्योंकि अगर बॉडी में, आपके मन में, आपके दिल में, विचार में एनर्जी है तो सिलेक्शन में एनर्जी होगी, और जब सिलेक्शन मिलता है वहाँ पर एनर्जी 100% नहीं दोस्तों 500% हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, सीना चौड़ा हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, सीना चौड़ा होता है क्योंकि आपका सपना साकार होता हुआ नजर आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। सेमिनार का प्रयोग, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग, खेल खेल में शिक्षा, सूचनाओं का आदान प्रदान, हिंदी शिक्षण में नवाचार नहीं है। देखो, सेमिनार का प्रयोग यह हिंदी शिक्षण में नवाचार है, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग यह हिंदी शिक्षण में नवाचार है, खेल खेल में शिक्षा ये भी आपका हिंदी शिक्षण में नवाचार है। जब ये तीनों नवाचार है हिंदी शिक्षण में, तो चौथा ऑप्शन क्या कर रहा है? चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना, यह हिंदी शिक्षा में नवाचार नहीं है। यह पहले पुरानी पद्धति चली आ रही है, सूचना का आदान प्रदान करना। ठीक है, पहले ग्रामोफोन ये सब होता था, कबूतरों के द्वारा होता था, राजाओं के महाराजाओं के ज़माने पर कबूतर के द्वारा संदेशों सूचनाओं का आदान प्रदान हुआ था। लेकिन यहाँ पे नवाचार की बात की गई है, तो सेमिनार का प्रयोग करना हिंदी शिक्षा में नवाचार होगा, टोली शिक्षण विधि का प्रयोग करना हिंदी शिक्षा में नवाचार है, खेल खेल में शिक्षा करना यह भी हिंदी शिक्षण का नवाचार है। ये दोस्तों 30 प्रश्नों की ये क्लास कैसे लगी? क्या एनर्जी फुल क्लास थी? तो अभी भी सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि सिलेक्शन पाना है। और जितने भी मेरे भाई बहन सब्सक्राइब करके आए हैं, दिल से धन्यवाद है, दिल से शुक्रिया है, दिल से थैंक यू है। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि सिलेक्शन पाना है। तो सभी क्लासेज अपडेट आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी, वह आपका इसी चैनल पर मिलेगा, शिक्षक भर्ती के चैनल पर मिलेगा। मैं आपके साथ जायसवाल सर आपसे अलविदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पर। 7 बजे क्लास होगी, 7 बजे लाइव क्लास है, सभी लोग जुड़िएगा। CDP की क्लास होने वाली है, यानी बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास होगी, जहां पर 30 प्रश्नों का महारथी प्रश्न होंगे। वो 7 PM की क्लास जरूर ज्वाइन करें। तो मैं जायसवाल सर आपसे सभी मित्रों को अलविदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। जय हिंद।